माननीय श्रीमान आयुक्त महोदय भी जुड़ेंगे ठीक 8:30 बजे जोधपुर कलेक्ट्रेट से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में आज के प्रोग्राम के लिए मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि आज हमारे 2 सेशंस होंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका, जिसमें शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसे बताएंगे हमारे प्रधानाचार्य जी श्रीमान सीपी शर्मा जी। और दूसरा हमारा शिक्षण विधियों को लेकर होगा, जिसे बताएंगी श्रीमती कविता राय। तो आज की विषय हम शुरू करें, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि हमें 8:30 बजे की कमिश्नर साहब भी जुड़ेंगे हमसे, इसलिए हमें उन्हें भी समय देना होगा। सर, जाने माने शिक्षाविद, संस्कृत सेवी और कई राज्य स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित संस्कृत के विद्वान हाथोस प्रधानाचार्य माननीय श्री चंद्रप्रकाश शर्मा साहब, जो आपसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी इस पर अपने विचार साझा करेंगे। माननीय चंद्रप्रकाश शर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। नमो नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। आप सभी का स्वागत। जैसा कि आज का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका है वो सार्वकालिक है। सभी कालों में शिक्षक ने हमेशा अपनी महती प्रशंसनीय भूमिका को बखूबी अंजाम दिया है, निभाया है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और समाज का शिल्पकार भी होता है। हर संकट, हर आपदा में शिक्षक ने अपनी चुनौती को हमेशा पूरा किया है। और वर्तमान कोविड-19 रूपी जो महासंक्रमण रूपी संकट हमारे सामने आया हुआ है, इसमें भी हमारे शिक्षक बंधुओं ने जैसा राज्य सरकार के निर्देश थे उसके अनुसार हर भूमिका में, क्वारंटाइन सेंटर में हो, आइसोलेशन हेतु हो, विभिन्न प्रकार की राशन वितरण हो, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। किंतु शिक्षक का जो मुख्य दायित्व होता है वो शिक्षण कराना होता है। मैं शिक्षक के कठोपनिषद के शांति पाठ से एक शिक्षा जगत के लिए अमोघ वाक्य है, वो कहना चाहूंगा, तेजस्विना वधीतमस्तु। इसका अर्थ है कि हम दोनों तेजस्वी हों, दोनों हम गुरु और शिष्य दोनों को जो अधिक ज्ञान है, अधिक विद्या है, वो तेजस्वी हों। इस तेजस्वी शब्द में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों का जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो तेजस्वी हो सके, समाज के लिए उपयोगी हो सके, स्वयं का हित साधक हो सके। किस प्रकार से समाज में वह छात्र अपना अस्तित्व बनाते हुए और समाज के लिए उपयोगी हो सके। चूंकि तेजस्विना वधीतमस्तु ये वाक्य गुरु और शिष्य दोनों के अध्ययन को तेजस्वी होने की बात करता है, लेकिन आज के सत्र में हम हमारे छात्रों का अध्ययन तेजस्वी कैसे हो, इसके लिए चर्चा करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक शिक्षक विष्णु शर्मा बने। विष्णु शर्मा आज से लगभग 2500 साल पहले एक शिक्षक हुए, जिन्होंने पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ की रचना करी। आज पंचतंत्र को न केवल संस्कृत में, न केवल हिंदी में, अपितु अनेक भाषाओं में अनुदित किया गया है। अनेक भाषाविदों के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। 80 वर्षीय पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा ने नवीनारोप्य नगर के राजा अमर सिंह के तीनों शास्त्र विमुख उदंड छात्रों को एक चुनौती के रूप में कि मैं अगर इन बालकों को 6 माह में विद्वान बना दूं तो मुझे विष्णु शर्मा कहना, अन्यथा मेरा नाम बदल देना। इसी आधार पे प्राय कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकूं तो मेरा नाम बदल देना, ये उक्ति, ये कहावत भी चल पड़ी है। तो निश्चित तौर पे विष्णु शर्मा के पास कोई ऐसा, लेकिन उसको अपने अधिक विद्या पर, अधिक ज्ञान पर स्वाभिमान था, विश्वास था कि निश्चित तौर पे मेरे संसर्ग में, मेरे संपर्क में आएगा, मैं उसको अपने ज्ञान से निश्चित तौर पे तैयार करूंगा। उन्होंने राजा के तीनों मूर्ख पुत्रों को
कि इनको सीधा शास्त्र ज्ञान कराऊंगा तो कदाचित ये विमुख हो सकते हैं। तो उन्होंने तत्कालीन उस समय के जो भी हमारे सहगामी पाठ्यक्रम की जो क्रियाएं होती हैं, जो उपकरण होते हैं, जिनको आज ICT अपन कहते हैं, उस विधि का प्रयोग करते हुए और पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। उनमें ऐसी जिज्ञासा पैदा करी कि एतत् कथम संभवति राजपुत्रः ऊचु। राजपुत्रों ने कहा कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी जिज्ञासा तो उन्होंने अगले दिन के लिए कि ये मैं उत्तर कल दूंगा, इस प्रकार से अपनी कहानियों के माध्यम से उन राजपुत्रों को 6 माह में ही न केवल साक्षर किया अपितु नीति विद्या में निपुण कर दिया। तो निश्चित तौर पे हमें भी इस कोविड-19 रूपी संक्रमण महामारी में अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से अध्ययन के प्रति उत्साहित करें, संलग्न करें। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम जान रहे हैं कि विगत 6 माह से हमारे बच्चे घरों में कैद हैं, बंद हैं, विद्यालय उनका खेलना कूदना तक भी बंद है। इस कोविड-19 के कारण लगभग 3 प्रकार से हमारे बच्चे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका साक्षात विद्यालय में जाकर कक्षाओं में अध्ययन बाधित हो गया। प्राय रिश्ते नाते भी दूरी बन गई है। सामाजिक दूरी होने के कारण, संक्रमण के कारण वो अपने नाना नानी, मामा मामी के यहाँ भी नहीं जा पाए हैं। और जो हमारा अपन जैसा जानते हैं कि पिछले समय हैं, तो उनके बच्चे विशेष तनाव का अनुभव वर्तमान में कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम जो कि शिक्षक हैं, आचार्य हैं, आचार का तो हम निदान अपने बालकों में करते ही हैं, किंतु वर्तमान में हमारी भूमिका एक शिक्षक के साथ साथ एक मनोचिकित्सक के रूप में भी उभर कर आती है कि बच्चों की जो मानसिकता, जो भय उनके अंदर व्याप्त हो गया है कि अब हम कैसे पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से मैं मेरी परीक्षा पास कर पाऊंगा, इस भय को दूर करने के लिए हमें उसके मन को टटोलना होगा, उसके अंदर उत्साह पैदा करना होगा, उस भय को दूर करना होगा कि हम आपके साथ हैं। मैं आपका शिक्षक होने के नाते नाते आपका मित्र भी हूं। वो हमें किसी भी प्रकार की शंका को निसंकोच बिना किसी झिझक के अपनी समस्या रख सकें और हम एकदम फ्रेंडली उस समस्या का निदान उस बच्चे को करें। साथ में उनके अभिभावकों की भी चिंता को हम दूर करें कि निश्चित तौर पे आपके बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान आप समझ रहे हो, उसको हम न केवल विद्यालय समय में अपितु विद्यालय समय के बाहर भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो कि बच्चे तो गुरुजी स्कूल में आ ही नहीं रहे, कैसे आप करेंगे? इसके लिए इस चिंता को देखते हुए, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे विभाग में 18 अगस्त को माननीय मंत्री महोदय के और माननीय आयुक्त महोदय के करतव्यों से एक गुरु इमरान भाई साहब के द्वारा बनाया हुआ देववाणी एक हमारे विभाग में लॉन्च हो चुका है, जो प्राय सभी शिक्षकों के द्वारा और उनके विद्यार्थियों के द्वारा उसको इंस्टॉल भी कर लिया गया है। जैसा कल की क्लास में इमरान भाई ने बताया था कि ई टूल्स आज जमाना ई लर्निंग का आ गया है, तो निश्चित तौर पे